लेक्चर्स में हमने देखा रजिस्ट्रेशंस के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ARN को कैसे ट्रैक करना है। अब हमें पता चला कि क्लेरिफिकेशन आया है। अब क्लेरिफिकेशन हमें पहले डाउनलोड करना होगा, तब जाके हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्लेरिफिकेशन को हमें डाउनलोड कैसे करना है एंड उसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, आना है GST के पोर्टल वेबसाइट पे। अब आपको याद होगा मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आपको बताया था कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हो फिर हमें TRN आता है, उस TRN को आपको सेव करना है, क्योंकि उसी TRN के बेसिस पे हमें अभी पता चलेगा क्या क्लेरिफिकेशन आया है। तो हम आएंगे सर्विसेज रजिस्ट्रेशन में, न्यू रजिस्ट्रेशन में बाजू में है यहाँ पे TRN, हम TRN से लॉगिन करेंगे। इसके बाद में हमें एक OTP जाता है 27, हम नंबर डालेंगे TRN का जो हमारे पास में था। हम डालेंगे कैरेक्टर्स, यहाँ पे एक OTP आएगा, वो OTP हमें डालना है, ठीक है। OTP डालने के बाद में हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे ही हमने OTP डाला हमारे पास में ये स्क्रीन आ जाएगी OTP डालने के बाद में। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेटस पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन एंड सारी डिटेल्स दिख रही है। यहाँ से ARN पे क्लिक करोगे तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दिखेंगी। यहाँ पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा डाउनलोड हो चुका है फाइल। अब हम इसे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे एंड यहाँ पे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लेरिफिकेशन जो है वो ओपन हो चुका है कि क्या क्या है। यहाँ रेफरेंस नंबर डिटेल्स दिख रहे हैं हमें सारे कि कौन से डेट को हमें क्लेरिफिकेशन आया है, वो सारी डिटेल्स, हमने रजिस्ट्रेशन कब किया था एंड हमें क्लेरिफिकेशन कब आया है उसकी भी डेट है। हमें ये डेट को ध्यान में रखना है कि कब कब आया है ये डेट, ठीक है। देखिए और आज के डेट में कितना ज़्यादा डिले काम होता है, इसका एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन डेट क्या है 22 नवंबर, क्लेरिफिकेशन कब आया है 16 दिसंबर। ऑलमोस्ट 20 मतलब 1 मंथ में सिर्फ 8 ही दिन बचे, 6 दिन बचे हैं एंड क्लेरिफिकेशन आया है। ऑलमोस्ट 30 डेज, 25 डेज तो वैसे ही हो चुके हैं। अब आप सोचिए 25 डेज के बाद क्लेरिफिकेशन आया, उसके बाद ऑलमोस्ट और 7 से 10 दिन लगेंगे एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने के लिए। अगर रिजेक्ट हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लेरिफिकेशन देखते हैं कि कैसे, तो इस तरह से आपको क्लेरिफिकेशन डाउनलोड करना है। क्या करना है, TRN से लॉगिन होगा, क्लाइंट को OTP जाएगा, OTP डालने के बाद में आपको ARN नंबर दिखेगा एंड यहाँ पे पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बेसिस पे आपको सारे अभी आगे की डॉक्यूमेंटेशन करने हैं। फर्स्ट क्या आया है, फर्स्ट क्या आया, बिजनेस डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस। Others, please specify comments during visit. The given premises was found to be closed. On calling the given registered number, the applicant said that he was out of station, so he could not provide requisite documents required. Hence, not recommended. Place CBIC name of officer श्रीनाथ इनका और नायर जो भी है। तो ये ऑफिसर श्रीनाथ नायर जी इस क्लाइंट के प्रीमाइसेस पे गए थे, जो कि एड्रेस हमने मेंशन किया है। बट क्या हुआ कि जो क्लाइंट है वो वहाँ से निकल चुके थे एंड उसके बाद में ऑफिसर आए, उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने क्लाइंट ने बोला आउट ऑफ स्टेशन है। तो देखिए ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो क्या हुआ, नहीं हो पाया। तो इसका हमें इन रिटर्न क्या करना होगा, आंसर करना होगा इस क्वेरी के सामने जब हम फाइल करेंगे तब। सेकंड है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस, प्लीज स्पेसिफाई। प्लीज स्पेसिफाई मीन्स इसका हमें आंसर दो
कि प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस मस्ट बी स्पेसिफिक विद बिल्डिंग, फ्लैट, रूम, शॉप नंबर, फ्लोर नंबर, विंग, नेम ऑफ प्रीमाइसेस एटसेट्रा. Declare address on electricity bill is incomplete with above details. Please explain and update complete specific address under the proper head of place of business with geo-coded level. ठीक है. Please upload supporting document wise legible copy of latest property tax receipt and bill or municipal खाता copy and index और इंडेक्स. ठीक है. मीन्स जो एड्रेस हमने मेंशन किया है इन रिटर्न एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल डाला है, बट इनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी एड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट है. अब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को तो अपडेट करवा नहीं सकते. क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि अगेन वो लेंदी प्रोसेस है. तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि इसमें हमें सारी डिटेल्स को डालना है. एंड जियो कोड मीन्स है ना, हम आपने देखा होगा हम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उसमें हमें मैप में सिलेक्ट करना होता है लैंडमार्क एंड अपने प्रॉपर प्रिसाइज एड्रेस को. तो वो भी हमें और प्रिसाइजली डालने के लिए इसमें क्लैरिफिकेशन आया. थर्ड क्वेरी क्या आई है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. अगेन नेचर ऑफ, अगेन एड्रेस को लेके मीन्स मेजॉरिटी 100 में से 90 जो क्लैरिफिकेशन आते हैं वो एड्रेस को लेके ही आते हैं. नेचर ऑफ पोजेशन अदर्स प्लीज स्पेसिफाई. नेचर ऑफ प्रीमाइसेस इज consent, then please upload consent letter as an affidavit by owner of premises sworn before execute magistrate declaring relationship between owner and applicant and that the premises is given to rent free to the applicant trade name. Upload proper document containing photo, PAN owner with before me stamp and signature, serial number, date of notary registered. Also upload PAN, Aadhaar and valid document of the consent and proof of relationship. अब हमने जिस क्लाइंट का किया इसमें जो बिजनेस ओनर है ये है एक हस्बैंड एंड जो एड्रेस है प्रीमाइसेस है ये वाइफ के नाम पर है. ओके. तो हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक एनओसी कंसेंट लेटर विथ वाइफ के पैन के साथ में अपलोड किया एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड किया है. बट अब ऑफिसर का क्या कहना है कि नहीं, आप अभी हमें प्रूफ दो कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है. उसमें लिखा है ना कि अपलोड पैन अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंसर्न एप्लीकेंट एज अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है. अब पैन पे तो नाम है हस्बैंड का बट फिर भी प्रूफ करना है एंड एक हमें क्या करना है, एफिडेविट प्रोवाइड करना है जिसमें कि ये बताएंगे कि वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड अगर इस एड्रेस पे बिजनेस कर रहे हैं विथ ट्रेड नेम एंड रेंट फ्री एग्रीमेंट की इसका जो भी है कुछ रेंट नहीं होगा. तो इसका हमें क्या करना है, एफिडेविट बनाना है. ये फॉर्मेट हम अटैच कर देंगे इस वीडियो के बाद में. फोर्थ, आधार ऑथेंटिकेशन, आधार स्टेटस ई-केवाईसी नॉट अप्रोप्रिएट, प्रोवाइड अनादर ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट. मीन्स उन्हें फिर से अभी आधार के जो केवाईसी करना है वो फिर से करना है, उसका प्रॉपर डिटेल्स देना है. मीन्स हमें आधार कार्ड प्रॉपर तरीके से फिर से अपलोड करना है. तो इस तरह से जो है ये क्लैरिफिकेशन आया है. अब इसका हमें क्या करना है, एक एक का आंसर करना है कि ये जो भी सारे क्वेश्चन से ऑफिसर के अब हमें इसका रिप्लाई करना है. इसके लिए हमने जैसे कि बताया एफिडेविट, तो एनओसी कंसेंट एंड रेंट फ्री, उसमें वो सारे वर्ड्स डाल के उसका हम क्या करेंगे, एक एफिडेविट करवा लेंगे, नोटराइज करेंगे बिफोर मी का. जहाँ यहाँ जो लिखा है ना हमें वैसे ही करना है. एड्रेस को और अच्छी तरह से हम डालेंगे, प्रॉपर्टी रिसिप्ट हम अपलोड करेंगे. तो इसके बाद में वी होप कि जो ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड हो एंड इसे अप्रूव कर दे. यू आर डायरेक्टेड टू सबमिट योर रिप्लाई बाय 26 दिसंबर. मीन्स 26 दिसंबर के पहले हमें इसका रिप्लाई करना है. ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाएगा. उसके बाद में अगेन एक 8 से 10 दिन लगेंगे अप्रूवल आने के लिए. तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होती है, इसीलिए आपको मेक श्योर करना है जितना प्रिसाइजली आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो उतना प्रिसाइजली आपको करना है. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लैरिफिकेशन डाउनलोड कैसे करते हैं एंड उसके हर एक का हमें क्या रिप्लाई करना है. इसमें जो भी हम डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उस सबका फॉर्मेट में इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी ताकि आपको अगर कुछ ऐसे क्लैरिफिकेशन आते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में आसानी होगी.